पे बुद्ध विहार का काम नहीं हो रहा है, वहां पे 1 रुपया देने के लिए तुमको शर्म लगती है। और समाज का होके जो लोग मनुवाद बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और पुनर्जीवित करके मैदान में आ गए ना, तुम्हारा जीना हम हराम कर देंगे। ध्यान में रखना, संविधान बदलने की भाषा मत। ये कथावाचक मध्य प्रदेश के जो प्रदीप मिश्रा है वो कह रहा है कि संविधान ही चेंज कर दूंगा। इसको लेकर के भंते उपाल जी ने काफी आक्रामक रूप देखे होते, लेकिन मनुवाद के कार्य में सक्रिय होते। ऐसे लोगों को समाज के अंदर बहिष्कार डालना चालू कर दो और अपने जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम है उन पे बुलाना बंद कर। इंसान होने के बावजूद भी इंसानियत की तरह जीने का अधिकार तुमको नहीं था, फिर भी बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मसीहा ने तुम्हारे ऊपर उपकार ने समाज को सुधारने का ठेका लिया है। समाज को बेच के दलाली करके खाने का और उनको गुमराह करने का ठेका नहीं लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत में हूं और हमारे सामने देख रहे हैं भंते उपाली जी हैं। मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने संविधान चेंज करने को लेकर के सवाल उठा दिया है। साफ गीत के माध्यम से कह रहा है कि नहीं, भारत का संविधान खत्म करना चाहिए। इसी पर मैं बात करने के लिए आया हूं भंते उपाली जी के पास। क्या प्रतिक्रिया आता है आप लोग जरूर पूरा वीडियो पर रहेंगे। बोलते बात पे स्वागत है सर। जय भीम नम बुद्धाय। सुनो, एक मध्य प्रदेश के रहने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है उसे खत्म करना है। जो संविधान बदलने की भाषा करता है, सबसे पहले उन लोगों ने ये भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि संविधान ये हर उस इंसान को जीने का अधिकार देता है कि जिस इंसान को चौक में बैठने की अनुमति नहीं थी। एससी ओबीसी हर समाज के जितने भी लोग थे वो सारे लोगों को इन्होंने, ये ब्राह्मण समुदाय के जो लोग थे उन लोगों ने एक ऐसा अछूत के नाम से बांट करके मतलब गुलामगिरी में रखा था, लेकिन संविधान ने उनको सही तरीके से सर ऊंचा करके जीना सिखाया। और संविधान बदलने की भाषा करने वाले, सबसे पहले मुझे उनके ये सवाल है, तुम्हारा बाप बदल सकते हो क्या? अगर तुम्हारा बाप बदल सकते हो तो संविधान बदलने की भाषा करो। और संविधान जो बदलने की भाषा करता है वो अज्ञान व्यक्ति है, और संविधान बदलना किसी के बाप के बस की बात नहीं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो संविधान बदलना इसके मतलब कि अपने बाप को बदलना बराबर। संविधान बदलना मतलब तो अपने खुद के बाप को बदलने जैसा है, और खुद के बाप ही बदलना है। दूसरा मतलब बहुजन समाज की जो एससी ओबीसी की जो महिलाएं हैं वहां पर कथावाचक में देख रहा हूँ कि जब घूम रही है, नाच रही है, उनको कैसे कहेंगे आप? मैं वो लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को खुला ऐसे आह्वान करना चाहता हूँ को खुद को अम्बेडकरवादी कहना बंद कर दो। तुम उस लायक नहीं हो। ये जो मनुवादी लोग है, ये जो कथावाचक लोग है, ये जो ब्राह्मण लोग है, ये सब किस तरीके से गुमराह समाज को कर रहे हैं। और हमारा समाज पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कुछ महिला अज्ञान है, लेकिन कुछ महिला ऐसे भी देखने को उसमें आ रही है, झूमने को नाचने को देखते हुए नजर आ रही है कि जो सुशिक्षित है, वो अच्छे क्वालिफाइड घर की है, और वो भी महिला जिनको संविधान पता होने के बावजूद भी, बाबा साहब का इतिहास पता होने के बावजूद भी वो लोग वहां पे जा रहे हैं। इसका मतलब सही से वो लोग बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारधाराओं को कलंक लगाने का कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि महिलाओं को भी भारतीय संविधान के बारे में पता नहीं चल रहा है? हर लोगों को पता चल रहा है, हर लोग सुशिक्षित बनने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के अनजान बनने का कार्य कर रहे हैं कि लोग उनको उनके किसी अंधविश्वास के राह पे जाने के लिए रोक टोक ना कर सके। ऐसा खुद को बताने का कार्य कर रहे हैं कि जैसे हमको कुछ पता ही नहीं। सबको पता है, बाबा साहब के हर एक इतिहास के लिए पता है, लेकिन जानबूझ के गुमराह हो रहे हैं। बहुजन समाज के एक तरफ से कहूं तो संविधान रोम रोम में बसता है बराबर, और वहीं पर बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो नामी गिरामी कहूं तो वीआईपी पास लेकर के कथावाचक के पास जाते हैं, और संविधान जब चेंज करने की बात होती है तो भी चुपचाप वो सुनते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम समाज के नेता, समाज के कार्यकर्ता, समाज के सेलिब्रिटी, समाज के गोल्डमैन कहने के लायक नहीं हो। खुद को अम्बेडकरवादी बोलना बंद कर दो, खुद का समाज को ठेकेदार बोलना बंद कर दो। तुमने समाज को सुधारने का ठेका लिया है, समाज को बेच के दलाली करके खाने का और उनको गुमराह करने का ठेका नहीं लिया है। और जो लोग वीआईपी पास लेके वो कथावाचक के पास जा रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए
कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान की वजह से हम स्वाभिमान से जी रहे हैं। वो हमारी एक हमारे जीवन का पौष्टिक आहार है और हमारे जीवन को स्वाभिमान और सम्मान हमारा एक ऊंचा स्थान है। ऐसे कार्य को बदलने का कार्य ये पंडित मिश्रा कर रहा है और उसी कार्य को पता होने के बावजूद भी आप लोग उसके कार्य को अटेंड करने को जा रहे हैं। इसका मतलब आप समाज के होके भी समाज के कार्य करने के लायक नहीं हो। आप खुद को आम्बेडकरवादी बोलना बंद कर दो। अच्छा, एक सवाल है कि कुछ लोग जैसे बहुजन समाज के जो खास करके नामी गिरामी लोग हैं, उद्योगपति कहो तो वो डोनेशन का नाम पर बल्कि कोई 5,000 10,000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख रुपए से भी ज्यादा वो लोग डोनेशन कर रहे हैं मनुवादियों को, जो कि बहुजन समाज के लोगों को आए दिन कहीं ना कहीं तड़पाने का काम करता है। बराबर है, ऐसी कुछ वार्ताएं कान पे नहीं वो सही में हुई है। हमारे कुछ उद्योगपति हो, चाहे उनके अलावा नेता हो, उनके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, वो लोगों ने भारी मात्रा में लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर वहां पे डोनेशन दिया है। लेकिन मैं सबसे पहले उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि समाज के ऊपर जब जब इतने सारे बुद्ध विहार है, इतने अपने धम्मगुरु है, बौद्ध भिक्षु है, जहाँ पे बुद्ध विहार का काम नहीं हो रहा है, वहां पे 1 रुपया देने के लिए तुमको शर्म लगती है। और समाज का होके जो लोग मनुवाद बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और वह उन लोगों को समर्थन करके तुम लोग उनको लाखों के करोड़ों के से भी ज्यादा उनको दान दे रहे हो, इसका कार्य सही में ऐसा लग रहा है कि ये लोग गुमराह होके वहां पे जा रहे हैं। ये लोग समाज के होके समाज के कुछ काम के नहीं है, ये दलाल लोग है, इससे हमको नजर आ रहा है। क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गुमराह हो रहे हैं, जो कि उनके अपने बहुजन समाज की जो गाली देने वाले लोग हैं, अपने ही समाज के जो लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, उनको वो लोग समर्थन कर रहे हैं? बात सही है। सबसे पहले जो कुछ लोग समाज के होके ऐसा नहीं है इनको कुछ मालूम नहीं है, ये लोग 14 अप्रैल का प्रोग्राम लेते हैं, 14 अप्रैल पे भिक्खु लोगों का अभिवादन करते हैं, ये लोग बड़े बड़े समाज के नाम पे कार्यक्रम लेते हैं। तो किस हक से हम कहे कि इन लोगों को समाज की कोई जानकारी नहीं है? इनको सब पता है, संविधान से लेके सामाजिक कार्य सब पता है, फिर भी ये जानबूझ के अनजान बनने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को सबसे पहले ये लोगों को आम्बेडकरवादियों को मैं यहाँ से खुला आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे दलाल लोगों को जो समाज के होके समाज के कार्य में सक्रिय नहीं होते लेकिन मनुवाद के कार्य में सक्रिय होते, ऐसे लोगों को समाज के अंदर बहिष्कार डालना चालू कर दो और अपने जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम है उन पे बुलाना बंद कर दो। दूसरी मेन बात, ये लोग खुद को बहुत बड़े गोल्डमैन, खुद बड़े सेलिब्रिटी मानते, खुद बड़े नेता मानते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि हम जिस कार्य को लेके पैसा शोहरत में जी रहे, वो देन भी बाबा साहब आम्बेडकर की है। और बाबा साहब आम्बेडकर अगर पैदा ना होते तो तुम लोगों को आज ऐसी गाड़ी में घूमना और ऐसे कार्य में जाना उसकी भी अनुमति नहीं रहती थी। क्योंकि जिस समय में तुम्हारे मुंह को मड़का रहता था, पीठ को झाड़ू रहता था, इससे भी बदतर गुलाम इंसान होने के बावजूद भी इंसानियत की तरह जीने का अधिकार तुमको नहीं था, फिर भी बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मसीहा ने तुम्हारे ऊपर उपकार किए और उस उपकारों को तुम भूल रहे हो और खुद के खाली नाम के लिए, खुद के खाली एंट्री के लिए इतने बड़े बड़े पैसे वहां पे दे रहे हो। अरे अगर तुम लोग 10 लाख करोड़ों रुपए वहां पे दान कर रहे हो, इतने सारे बुद्ध विहार सूरत के अंदर है, अगर वहां पे 1-1 लाख रुपए अगर हर विहार को अगर तुम देते थे ना तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानता था ये बहुजन समाज। लेकिन तुम ऐसे कार्य नहीं कर रहे हो और मनुवाद को बढ़ाने का कार्य हो, तुमको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा बन रहा है कि आपने कहा भिक्षुओं की बात, तो क्या भांगते जो लोग भिक्षु जो समाज के जो लोग हैं, पूरे कैटेगरी के जो लोग हैं भिक्षु समाज के, क्या ये लोग कहीं भी अपना ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं जो बहुजन समाज के लोगों को एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए? देखिए, बहुजन समाज के अंदर जैसे ये लोग कथा लेते हैं, ये जिस तरीके से कथा ले रहे हैं, जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, उससे भी खतरनाक बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे समाज के अंदर होते हैं, जिसको जागतिक धम्म परिषद के नाम से जाना जाता है। वो जागतिक धम्म परिषद में तथागत गौतम बुद्ध जी के उन हर एक महान कार्य के बारे में भिक्खु लोगों के वाणी द्वारा बताया जाता है कि जिसमें जाकर आप लोग अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हो। ये कथावाचक लोग लोगों को अंधविश्वास बताकर गुमराह करते हैं, लेकिन उस धम्म परिषद में बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा
और तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा जो साइंस पे आधारित है, जीवन का कल्याण करने के लिए है, वो बातें बताई जाती है। लेकिन जब जब भिक्खु संघ ऐसे प्रोग्राम लेने का कार्य करता है, जो सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े कार्य करते लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए दान दे रहे हैं ना, वो जब अपने समाज की बारी आती है, जब बौद्ध भिक्षु ऐसा कोई प्रोग्राम लेता है, ये लोग खाने का कार्य करते हैं लेकिन देने का कार्य नहीं करते हैं। सबसे पहली ये बात है, और इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम हम कर सकते हैं। एक सवाल है सर जी, आप बहुत आक्रामक रूप हो जाते हैं। अब भंते जी लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बुद्ध जी भी इस बात को कहें कि शांत स्वभाव से कोई भी काम, आप इतना आक्रामक क्यों हो जाते हैं? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि भिक्खु लोग शांत स्वभाव के होने चाहिए। मानता हूँ भगवान बुद्ध जी ने शांति का संदेश और शांति का कार्य समाज के हित के लिए, जनहित के लिए बताया गया है। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने ऐसा भी नहीं कहा कि हर जगह पे तुम्हारे ऊपर सहनशीलता जहाँ पे खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर अन्याय जहाँ जहाँ पे तुमको ऐसा गलत लगे, तो वहां पे तुम्हारी बात रखने का एक अधिकार भी तथागत गौतम बुद्ध जी ने धम्म पे दिया है। और एक सवाल और बनता सर जी, जैसे मान लीजिए आज तो प्रदीप मिश्रा कहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता ने कहा है कि नहीं, भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं और संविधान खत्म कर देंगे। ऐसे तमाम तरह के कई, खास करके अपर कास्ट के लोग, जो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, यही कहते हैं। ये लोग जो कहते हैं, ये लोग अज्ञान है। और अज्ञान जानबूझकर कहते हैं, और अज्ञान कैसे हो जाएंगे? ये लोग जानबूझकर कहकर अज्ञान बन रहे हैं। जानबूझकर इनको सब कुछ सोच समझ होने के बावजूद भी लोगों को ऐसा गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं। ये लोग भूल रहे हैं। कथावाचक को मालूम नहीं, जो पूरा लोगों को बता रहा है कि नहीं हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसको भी नहीं मालूम है इस बात को। ये सारे लोगों को पता होने के बावजूद भी अनजान बन रहे हैं। और ये जो कथावाचक लोग ये कार्य और संविधान बदलने की भाषा करते हैं, इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जिस स्टेज पे खुलेआम आप लोग जो बोल रहे हो ना, ये बोलने का अधिकार भी उस संविधान में आपको दिया गया है। और जो मनुवाद आप लोग यहाँ पे फैलाने का कार्य कर रहे हो, वो लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, 2500 साल से यहाँ पे बुद्धिज्म परंपरा से कार्य हो रहा है। और मनुवाद तुम लोग फैलाने का कार्य हो, तुम भूलो मत, वेद कुरान हर शास्त्र ये बुद्धिज्म परंपरा से निर्माण हुआ है। अगर गले हुए इतिहास को आप लोग कथा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनाने की भाषा करते हो, मैं आप लोग को ओपन चैलेंज दे रहा हूं, अगर बौद्ध भिक्षु अगर रास्ते पे आ गए, अगर तुम हिंदू धर्म को बचाने के लिए अगर तुम पंडित पुजारी लोग रास्ते पे आकर इतने बड़े सभा ले सकते हो ना, तो भूलो मत, 2500 साल का इतिहास हमारे बौद्ध भिक्षुओं के पास है। अगर हम उस इतिहास को पुनर्जीवित करके मैदान में आ गए ना, तुम्हारा जीना हम हराम कर देंगे। ध्यान में रखना, संविधान बदलने की भाषा मत करो। आप इतना आक्रामक क्यों हो जाते हैं? छोटी शब्द में। हम आक्रामक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि समाज में जो बातें हमें दिखाई दे रही है, जो समाज के ठेकेदार खुद को समाज को बदलाने की दिशा बताते हैं, आज वही लोग समाज को गुमराह करके बेचने का कार्य कर रहे हैं। और हम धम्म समाज का बेचने का कार्य करते हैं। और यही लोग हमको बोलते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के वजह से समाज गुमराह हो रहा है। लेकिन हम बौद्ध भिक्षु ईमानदारी से कार्य करके समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। और जब तक कि जहां पे हमको गलत दिखता है, मुझे बाकी बौद्ध भिक्षुओं का पता नहीं, लेकिन मेरी जो भूमिका है हमेशा से समाज को सुधारने के लिए आक्रामक रही है, और आक्रामक ही अंत तक के रहेगी जब तक कि समाज सुधरेगा नहीं। तो देखिए, भंते उपाली जी हैं, अपने आक्रामक रूप में जाने जाते हैं। काफी कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचा है। एक तरफ से लोग कहते हैं कि हमारे भगवान को ऐसे बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो ठेस पहुंचा। तो क्या संविधान को जब कोई छेड़छाड़ करने को बोलेगा, छेड़छाड़ के साथ साथ पूरे उन्हें संविधान को समाप्त करने के लिए कथावाचक मध्य प्रदेश के जो प्रदीप मिश्रा है, वो कह रहा है कि संविधान ही चेंज कर दूंगा। इसको लेकर के भंते उपाली जी ने काफी आक्रामक रूप देखे। लेकिन आप लोग क्या लगता है कि जितने भी बहुजन समाज के महिलाएं हैं, खास करके वह जाती है उसमें कथावाचक में, और वह अपने इतिहास को नहीं समझ पाती है, और जो है कि हिंदू राष्ट्र की बात करती है। लेकिन दूसरी बात वहां पर एक और है कि जो वीआईपी बहुजन समाज के जो वीआईपी लोग हैं, वो वीआईपी गेट जो पास बनता है, वो उससे वो लोग जाते हैं वीआईपी पास लेकर के मिलने के लिए, और वहीं पर अपने ही समाज को नीचा दिखाने के लिए उनको प्रमोट कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, वो भी कहीं ना कहीं 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया दे करके उन्हें प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, और अपने बहुजन समाज के लोगों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से भंते उपाली जी ने कहा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं इस
पूरी प्रक्रिया को, संविधान चेंज करने को लेकर प्रदीप मिश्रा ने जो कहा और भंते उपाली जी ने उनके ऊपर प्रहार किया, तो आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर समाज को जागरूक बनाने में सहयोग जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। जय भीम।